आप लोग सोच रहे होंगे कि कल रात से हम डायरेक्टली सुबह क्यों मिल रहे हैं, कल शाम को नाइट में हम लोग आपसे क्यों नहीं मिले, कल नाइट में हम लोग क्या किए क्या नहीं। तो हम लोग बस अभी अब सो के ही उठे हैं, तो शकल से भी दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने सोचा आपको बता देते हैं क्या हुआ कल नाइट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग तो हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग था नहीं, ये हमारा ट्रैवलिंग पहला ब्लॉग है। और हम तपोवन में हैं अभी। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो होटल ढूंढने में हमको टाइम लग गया, जो रूम पसंद नहीं आया। हाँ, मुझे जितना मैंने ब्लॉग से वगैरह देखा था, वीडियो देखा था लोगों का, तो उस हिसाब से रूम देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कहीं और ट्राई करते हैं। फिर ट्राई किए दूसरी जगह, तो बहुत सारे रूम देखे भी हम, 2-2.5 घंटे टाइम भी लगे देखने में। 3 घंटे घूमने के बाद महाराज को ये चीज़ समझ में आई कि ये रूम ठीक है। और जहाँ हम पहले गए थे वो मतलब 2-4 होटल हम और भी गए थे, तो वहाँ पे इनको इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम वापस इधर ही आए 3 घंटे घूमने के बाद, सारा सामान लेके यहाँ आए। हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद फिर हम यहाँ से निकले। 5-5:30 के आसपास का टाइम हो गया था रूम से निकलते निकलते। तो जब हम यहाँ से निकले तो सोच के निकले थे कि हमको जाना है लक्ष्मण झूला छोटे भैया के यहाँ, और पहुँच गए हम बड़े भैया के यहाँ। राम झूला जो यहाँ से बहुत दूर है, और लक्ष्मण झूला यहाँ से बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। बट जो राम झूला है वो काफ़ी दूर है। यहाँ होटल आए तब भी बारिश हो ही रही थी। तो राम झूला जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर थे नहीं। मतलब लोग बहुत होते हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए होते हैं, तो पूरा लोगों से भरा होता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई था नहीं। ला लेके थे या फिर रेन कोट लेके थे वहाँ पे? हाँ, और हम ऐसे ही पहुँच गए थे लड़ने के लिए, निहत्थे। कोई हथियार नहीं था हमारे पास कोई। और जब हम यहाँ से गए तो अपने सारा सामान लेके गए थे, सारे इक्विपमेंट लेके गए थे, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। हम थे सारे दोनों की दोनों अनाड़ी। दोनों के दोनों, मतलब कहने का मतलब है कि इससे पहले मतलब मैं अनाड़ी, ये अनाड़ी नहीं है, ये तो खिलाड़ी है, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। बड़ा खिलाड़ी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम सारे सामान लेके गए थे कि आज फुल टूस ब्लॉगिंग करनी है। बारिश हो रही थी, उसकी वजह से हमारे कैमरे में चला गया पानी, और हमारा हो गया पोपट, कैमरा हो गया बंद। अब कैमरे का टेंशन इतना हो गया कि ब्लॉगिंग में या कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा था। क्या किया मैंने, कैमरे की बैटरी निकाली, सारा खोल खाल के उसको किया पैक। फिर जो भी रिकॉर्डिंग जितना भी हम कल बना पाए थे ब्लॉग वगैरह, हमने थोड़ा बहुत फ़ोन से बनाया। बनाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल दिए। सुबह से हमने कुछ खाया सुबह नहीं से भाई, रात में जब निकले थे वहाँ से ना, तब खा के निकले थे। वो सारा ट्रेन में दिया नहीं बंदे ने खाना, बात अलग है। ट्रेन में दिया था। ट्रेन में हुआ ये कि मैं गया कैटरिंग वाले थे जो वहाँ पे वो खाना लेके आए, तो इनसे पूछा, जो भी इसने सोचा, इसने कहा बाद में या कुछ भी, वो चला गया वापस। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर सो लेने देता हूँ मैं तुमको, थोड़ी देर बाद मंगा लेंगे खाने के लिए। इन्होंने उसको मना कर दिया, वो चला गया। अब जब सहारनपुर में मेरी आँख खुली, जब मैं उठा तो ट्रेन वहाँ पे खड़ी हुई थी स्टेशन पे। हरिद्वार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, ऑलमोस्ट हरिद्वार 1 या 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे था वहाँ से। मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि साला सुबह से शाम हो गई, यहाँ बैठे बैठे पूरा सफ़र ख़त्म होने को आ गया है, ये ब्रेकफास्ट लेके नहीं आया। फिर मैं गया उससे पूछने के लिए कि भैया आपने ब्रेकफास्ट नहीं दिया, तो वो कहता सर आपके बगल वाले भैया जो बैठे थे उन्होंने मना कर दिया। भाई मुझे लगा ना कि अभी मना, वो जब हम बुक कर रखे हैं ऑलरेडी, तो जब मैंने कहा अब ला कर दे देगा बाद में वो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो दे दो। तो कहता सर अब तो आपका खाना मैंने किसी और को दे दिया, अब खाना है नहीं। तो ट्रेन में तो हम रह गए भूखे। फिर वहाँ से उतरने के बाद हम जब स्टेशन पे उतरे, RT-PCR टेस्ट हुआ। फिर यहाँ रूम पहुँचने की बहुत जल्दी थी। जो लक्ष्मण झूला है उसके पास में बहुत ज़्यादा कैफ़े हैं, बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग निकले वहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए। लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च करा, क्योंकि अब ठोकरों से थोड़ी सी अकल आ गई थी, तो मैंने गूगल पर सर्च करा तो पता चलता है वो यहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और जाना था हमको पैदल, क्योंकि हम थे गंगा मैया के उस तरफ, जहाँ कोई वहाँ हमको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता। ट्रांसपोर्टेशन नदी के सिर्फ एक तरफ है, उस तरफ वाली साइड पे नहीं है, एक साइड पे नहीं है। वहाँ आपको, अगर आपके पास पर्सनल कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर, तो आप जा सकते हैं, या आपको वॉक करना पड़ता है। पहला ब्लॉग करने की कोशिश करिए और उसी में ही कैमरा ख़राब कर लिया। अगर इस तरीके से हम ब्लॉगिंग करेंगे तो हो गया काम हमारा। और उसके साथ साथ हमारा भी हो गया। तो अब हमारे पास ले दे के बस फ़ोन ही है हमारे, जिससे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अभी भी हम अपने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं ये वाली। अब हमारी प्लानिंग ये है, हम जैसे अभी सो के उठे हैं, जो रह गया वो आपको आगे बताते हैं। हम अभी यहाँ से सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो है हमारा रिवर राफ्टिंग। और लास्ट में आप लोग एक चीज़ बताएंगे हम कि फाइनली अगर मिनिमम टू मिनिमम बजट में अगर आप आना चाह रहे हो यहाँ पे और अपना पोपट कराना चाह रहे हैं तो कैसे कराना है? ऐसा कुछ नहीं है पोपट, वो तो भाई अब देखो, अब वो तो गलती हमारी थी।
गलती बारिश की नहीं थी, एक्चुअल में ये था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेशन कह सकते हो, ये कह सकते हो कि पहला ब्लॉग था। मैं नहीं चाहता था कि बारिश की वजह से हमारा ये ट्रिप ख़राब हो जाए या मैं कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड ना कर पाऊँ जिससे कि मैं ब्लॉग अपलोड ही ना कर पाऊँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। निकलते हैं आज फटाफट यहाँ से, करते हैं राफ्टिंग वगैरह का एक्सपीरियंस लेते हैं अपना, क्योंकि सारा सामान हम इधर ही छोड़ के जाएंगे। हमको भी नहीं पता राफ्टिंग का क्या सीन है, कि अगर हमारे पास ये सेल फोन्स वगैरह वॉलेट वगैरह साथ में है तो वहाँ रखने के लिए वो लॉकर वगैरह या कुछ फैसिलिटीज़ है या नहीं है, या फिर सारा रूम पे छोड़ के जाना है। देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हाँ चलें वीडियो में, चलो। हाँ जी ओमनाथ, कहाँ जा रहे हो? राफ्टिंग करने। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ये राफ्टिंग। पहली बार ही है ना? हाँ मेरा भी पहली बार है। कपड़े पे लाया रख के? बैग में रखा है भाई, बैग में भर के रखा है। पूरी बैग की पैकिंग करके लेके आया ओमनाथ। अंडरवियर लाया है? हाँ बस चेंज करने की जगह मिल जाए बस वहाँ पे। तो ये पहुँच गए हम मेन रोड पे। हमको जो एड्रेस बोला हुआ है वो बोला हुआ है ग्रीन हिल्स। ग्रीन हिल्स पे गाड़ी आएगी, हमको पिक करेगी, फिर देखते हैं कहाँ लेके जाती है, कहाँ से कराते हैं। 16 किलोमीटर की राफ्टिंग की बुकिंग की है हमने। वैसे बताते हैं कि 16 की बोल के 12 की करा के छोड़ देते हैं, 12 की बुक करो तो 9 की करते हैं। हमारे साथ क्या होता है देखते हैं। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी तो आ गई है। तो हम पहुंच गए हमारे ड्राफ्टिंग पॉइंट पे, पीछे दिख रहा होगा आपको। और हमारे साथ ये पूरा ग्रुप है जिनको हमें ज्वाइन करना है ड्राफ्टिंग के लिए। बट उससे पहले ठंड बहुत है। तो ओमनाथ कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। मेरा भी यहाँ कॉफ़ी। भाई पानी की बूंदें बड़ी बड़ी वाली गिर गई इसमें। किसमें? कॉफ़ी होगी ना तो अच्छी बात है ना। बहुत हाथ काँप रहे हैं। हमको सबको नीचे जाना है, ठंड बहुत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे हाथ नहीं रुक रहे यार, ठंड से भाई काँप रहे हैं। ये क्या भाई, ये क्या कर दिया तुम? अरे वो भाई इसमें छूट गया यार। कॉफी को पिला रहे हो भैया, देखना गिर मत जाना यार, आराम से पकड़ो 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 पकड़ो। ये साला खुल गया भाई, धोखा दे दिया ये। कॉफी लिए हमने, नीचे जा रहे हैं। हाथ अपने आप कांपे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। ठंड बहुत है, बिना भीगे हुए हाथ भीगे हुए भाई कांप रहे हैं मेरे बिना भीगे हुए। मतलब बारिश ही पीछा नहीं छोड़ रही है भाई हमारी, लेकिन बारिश के मजे ही कुछ और। बारिश के तो मजे हैं। वैसे तो मौसम बहुत सही हो रखा है, झिमझिम बारिश हो रही है, ठंड अच्छी खासी पड़ रही है। पानी कितना साफ है यार ओमनाथ। साफ रहेगा यार, पहाड़ों से हैं? पहाड़ों में। चप्पल मैं रख के लेके आया हूँ, मैं चल रहा हूँ नंगे पैर, वो मेरी चप्पल पहन के घूम रहा है। मैम आपका फर्स्ट टाइम राफ्टिंग है? सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। ओके, तो आपका फर्स्ट तो वेलकम है वाइटवुड रिवर राफ्टिंग में। इस जगह का नाम है शिवपुरी एंड का रामझूला। ये आप लोगों की बोट है, बैठने किस तरीके से आपने बोट के ऊपर? बोट का फ्रंट साइड है, अभी हम फ्रंट हुआ है, अगर मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो आप में से 2 स्ट्रोक चलाएंगे बोट के फ्रंट साइड। इस साइड भैया बैठेंगे, दूसरी साइड आप बैठो भैया, आप बैठोगे ठीक है, आप बैठा ठीक है। तो बैठने किस तरीके से आप, कोई बात नहीं, जो बैठने किस तरीके से, जो राइट में बैठेंगे किस तरीके से बैठना है, ये पट्टी दिख रही है आपको, इसके ऊपर बैठना प्रॉपर आउटसाइड। जो लेफ्ट में बैठेंगे उनका राइट वाला लॉक हो जाएगा। ओके, नहीं गिरेंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे आप। ये मत सोचना कि बाहर बैठेंगे तो गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। और साइड पे बैठे होंगे। सेकंड में जो बैठेंगे बैक साइड में, वन फ्रंट और सेकंड बैक। ओके, इस तरीके से। अगर आपको लगे हम गिरने वाले तो पैडल थोड़ा तेज चलाना। अभी आप स्मॉल रैपिड भी और बिग रैपिड भी है,
ठीक है। तो रैपिड में पहला कमांड होगा मेरा पैडल फॉरवर्ड, तो पानी को क्या करना है, बॉडी को स्ट्रेट करना आपको, एल को स्ट्रेट और पानी को आगे से पीछे खींचना, फ्रंट टू बैक। थर्ड कमांड है आपको बैकवर्ड बोला जाएगा, तो आपको उल्टा चलाना है, बैक टू फ्रंट। यानी कि मैंने आपको स्टॉप बोला था, आप बाहर कूद गए, ठीक है, तो स्टॉप में यहाँ, ठीक है। स्टॉप की फोर्थ कमांड है, इनकेस हमारा रैपिड टाइम क्या होता है कि हमारी बोट रॉन्ग साइड चली जाती है, गेट डाउन में क्या करना है, हमको होल्डर रॉप रस्ते पकड़ना है और पैडल को लॉक करके टी से अंदर आना है, गेट डाउन में। अगर आप में से कोई पानी में गिर जाते हो रैपिड में, इनकेस कोई अपनी मर्जी से नहीं गिरता, लेकिन रैपिड में क्या होता है गिरने के चांस होते हैं 50% अपनी गलती से कोई नहीं गिरता। तो आपने जैसे गिरोगे एक तो फिर नीचे जाएंगे, तुरंत 2-3 सेकंड में ऊपर आ जाएंगे आप। जैसे ऊपर आते हो तो आपने क्या करना है, रॉप को होल्ड कर देना, रस्सी को पकड़ लेना। अगर बोट से आगे चले गए 2-3 मीटर की दूरी पे, तो उस टाइम पे क्या करना, आपने रॉप को ये पैडल है टी वाला पार्ट, उसको पास कराना है। जो पानी में रहेंगे वो भी अपना पैडल पास करेंगे, और जो बोट के ऊपर रहेंगे पानी में रहेंगे, आप रस्सी को प्रेस करेंगे, नीचे दबाना है, ऊपर वाली years later. ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग को बुकिंग यहीं से मिल जाती है। आप यहाँ पे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे दुकान से वगैरह से जो ऑफिस वगैरह है यहाँ से आप आकर बुकिंग करा सकते हो अपना। और भाई यहाँ से गाड़ी पे लोड करके और आपको यहाँ पे बिठा के लेके जाएंगे जहाँ से वो राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से कराते हुए आपको ला करके ये लक्ष्मण झूला के पास में आपको छोड़ेंगे। और डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर का राफ्टिंग कर रहे हो। वो देखो भाई घर पे कॉल किया है, घर वालों को बता रहा है वीडियो कॉल पे, गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं। मैं भी करा दिया घर वालों को कॉल करके। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंगा रिवर, और राफ्टिंग जस्ट अभी हमने ख़त्म किया है। इट वाज फन। 18 किलोमीटर्स की राफ्टिंग थी, जिसका हमने कितना पे किया मैं आपको बाद में बताता हूँ पूरा हिसाब करके, क्योंकि अभी हमने पूरा हिसाब उसका किया नहीं है। उसमें तो उस रिकॉर्डिंग का अलग से कुछ पैसा पे करना होता है, जो हमारा आई थिंक अगर जब आप राफ्टिंग करने जाते हैं तो एक बोट पे 8 लोग बैठते हैं, तो जो भी चार्ज होता है उसका 8 लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो 2 लोग हम थे, बाकी के 6 लोग और भी थे। तो देखते हैं उसका कितना क्या बनता है, टोटल हिसाब किताब करके फिर आपको बताते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिज आप पीछे देख रहे हैं, इसको कहते हैं जानकी झूला। हम गए नहीं हैं, कल जाने का टाइम कुछ मिला ही नहीं था। और अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो
इधर पर जो ब्रिज है, मुझे पता नहीं अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर ब्रिज आप देख पा रहे हैं तो इस ब्रिज पे हम कल रात को थे, इसको बोलते हैं रामझूला। तो राफ्टिंग 18 किलोमीटर की थी, 18 किलोमीटर की, बहुत लंबी थी, बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी फन। पानी बहुत ठंडा है, हाथ काँप रहे थे, चाय पीना मुश्किल हो रहा था, बिस्किट खाना मुश्किल हो रहा था, बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ऋषिकेश में आई थिंक कल तक तो ये लग रहा था कि ऋषिकेश आना एक गलती थी, बट आज लग रहा है कि नहीं यार फ़न है। तो अभी आगे की भी कुछ प्लानिंग है, आप पीछे दिख ही रही हैं गंगा जी आपको, गंगा मैया। पानी बहुत ठंडा है, ठंड बहुत है। हाँ जी, तो अब स्टेटस ये है कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर्स दूर एक जगह है, जगह का नाम हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। वहाँ पर स्नो हो रही है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है ज़्यादा, ओमनाथ के पास भी नहीं है, क्योंकि मंडे को हमारा ऑफिस है। तो अभी चल रही है प्लानिंग कि वहाँ जाया जाए या नहीं जाया जाए। खुद भी स्नो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बाकी तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ओमनाथ अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पीछे जो मैंने आपको बताया था कि ये ड्राफ्टिंग के जो वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो का कुछ अलग से प्राइस लेते हैं। तो जो भी इसका डिसाइड हुआ होगा, पता नहीं कितना क्या ले रहा है, तो उसी का हिसाब किताब कर रहा है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बताते हैं आपको। केदारनाथ की साइड बहुत आगे होगा वो। जोशीमठ से 4.5